हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एकेडमिक एक्सीलेंस इन स्कूल में। मैं हूं रमेश और आज हम पढ़ रहे हैं वर्कशीट नंबर 25 क्लास 7 साइंस की। आज का टॉपिक है फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। आज की क्लास में साइंस टीचर भारती मैम अपने बच्चे से पूछ रही हैं, किसी ऑर्गेनिज्म का नाम लीजिए जो फूड लेता है जिसके पास माउथ भी नहीं है और डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं है। तो किसी एक ऐसे ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है जिसके पास माउथ भी नहीं है और डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं है। बच्चे हक्का बक्का रह जाते हैं और एक दूसरे से बहुत इंटरेस्टिंगली पूछ रहे हैं, क्या तुम्हें पता है या क्या तुम्हें पता है। तो डिस्कशन हो रही है बच्चों में आपस में और बच्चे जो हैं सोच रहे हैं कि ये पॉसिबल नहीं है कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म हो जिसका माउथ भी नहीं हो और डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं हो। एक बच्चे ने हिम्मत करके यह बताया भी, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक ऑर्गेनिज्म का माउथ भी नहीं है और डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं है। तो भारती मैम ने बताया कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है अमीबा, जो कि पॉन्ड में रहता है। यह अमीबा बहुत छोटा होता है जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख पाएंगे, इसको हम लेंस की सहायता से ही देख पाते हैं। और इसके पास माउथ भी नहीं होता और डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं होता, लेकिन फिर भी यह लिविंग है। तो कुछ कैरेक्टर्स पढ़ते हैं अमीबा के बारे में। अमीबा सिंगल सेल यानी एक कोशिका का बना हुआ जीव है। इसे हम नेक्ड आई से, नग्न आंखों से नहीं देख पाएंगे, लेकिन माइक्रोस्कोप की सहायता से हम देख पाते हैं। अमीबा का सेल मेम्ब्रेन होता है और वैक्यूल्स होते हैं। एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करते हैं अमीबा का। ये इसका हो गया सेल मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस, और ये जो स्पेस रह गई है बीच में इसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो इसके पास न्यूक्लियस है, इट हैज नो फिक्स्ड शेप, इसकी कोई फिक्स शेप नहीं है। अभी आप अमीबा को देखेंगे कुछ ऐसा होगा, फिर थोड़ी देर बाद कुछ ऐसा हो जाएगा, फिर उसके थोड़ी देर बाद ऐसा हो जाएगा। सो अमीबा की कोई फिक्स शेप नहीं है और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि एक ऐसे ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए जिसकी कोई फिक्स शेप नहीं है, यानी यह अपनी शेप बदलता रहता है। जिस तरीके से पानी को जिस कंटेनर में रखा जाए तो उसकी शेप उस कंटेनर की तरह हो जाती है, उस तरीके से अमीबा अपने एनवायरनमेंट में जरूरत के हिसाब से शेप बदलता रहता है। अब पढ़ रहे हैं हम फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा के बारे में। अब देखिए, ये फूड पार्टिकल है पॉन्ड में, यह अमीबा के पास आता है। अमीबा केमिकली सेंस कर लेता है कि इसके पास फूड पार्टिकल आ चुका है और फूड पार्टिकल आने के बाद इसके फैंग्स यानी कुछ इस तरीके का शेप बन रहा है। और ये जो शेप है इसे हम कहते हैं सूडोपोडिया। याद रखिएगा, इसकी स्पेलिंग है PSEUDOPODIA। कई बार बच्चे स्पेलिंग में गलती कर जाते हैं और मार्क्स लूज कर जाते हैं। तो जब फूड पार्टिकल अमीबा के पास महसूस होता है अमीबा को, तो यह अपने सूडोपोडिया निकालता है और सूडोपोडिया से धीरे धीरे इधर से कवर कर लेता है, पूरे फूड पार्टिकल को कवर कर लेता है। तब उसे हम कहते हैं फूड वैक्यूल। और फूड पार्टिकल फूड वैक्यूल के अंदर ट्रैप हो जाता है। फूड पार्टिकल फूड वैक्यूल के अंदर ट्रैप हो जाने के बाद यहां से कुछ एंजाइम्स रिलीज होते हैं फूड वैक्यूल के अंदर, और यह जो फूड वैक्यूल है एंजाइम्स से इन फूड को डाइजेस्ट कर देता है। फूड में आते हैं एंजाइम्स और इसको डाइजेस्ट कर देते हैं, और डाइजेशन के बाद यह जो फूड वैक्यूल है यह डिसॉल्व हो जाता है, खत्म हो जाता है। यह जो फूड वैक्यूल है वह खत्म हो जाता है और फूड वैक्यूल खत्म हो जाने के बाद यहाँ पे जो वेस्ट बच जाता है, यह वेस्ट बाहर पानी में निकल जाता है, बर्स्ट हो जाता है, फट जाता है इसकी बॉडी के ऊपर आके। तो इस तरीके से अमीबा जो है अपना फीडिंग करता है और डाइजेशन करता है अपनी लाइफ को चलाते रहने के लिए। अब हम बात करेंगे कि अमीबा में और हमारे में क्या क्या सिमिलैरिटी है और अमीबा में और हमारे में क्या क्या अंतर है। तो सिमिलैरिटी को देखें तो अमीबा के पास डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं और हमारे पास भी डाइजेस्टिव जूस होते हैं कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल को सिंपल पार्टिकल में चेंज करने के लिए। कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल वह पार्टिकल्स हैं जो हमारी बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाते। सिंपल फूड पार्टिकल्स वह पार्टिकल हैं जो हमारी बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। बॉडी में एब्जॉर्ब होने वाले पार्टिकल को चेंज करना डाइजेशन का काम है, और डाइजेस्टिव जूस के सहारे यह अमीबा के अंदर होता है और ह्यूमन बीइंग्स के अंदर होता है। अगर हम डिफरेंस की बात करें तो अमीबा के पास ना माउथ होता है और ना ही डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स के पास माउथ भी है और डाइजेस्टिव सिस्टम भी है। पहला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स है, इन अमीबा द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन। तो फूड किस में ट्रैप्ड होता है, यहाँ लिखेंगे फूड वैक्यूल में। फूड वैक्यूल में फूड ट्रैप हो जाता है। और डाइजेस्टिव जूस किस में रिलीज होते हैं, डाइजेस्टिव जूस रिलीज होते हैं फूड वैक्यूल में। अगला प्रश्न है, राइट वन सिमिलैरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बीइंग्स। तो यहां से नोट करेंगे, सिमिलैरिटी बिटवीन न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बीइंग्स इज दैट बोथ द केसेस डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन complex food particle
into simpler substances. डिफरेंस की बात करें तो अमीबा हैव नो माउथ एंड नो डाइजेस्टिव सिस्टम, whereas ह्यूमन बींग्स हैव माउथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम मेड अप ऑफ मैनी ऑर्गन्स। तो यहाँ पे सिमिलैरिटी हो गई और यहाँ पे डिफरेंस हो गया। अगला प्रश्न है डिफाइन सूडोपोडिया और फॉल्स फीट। तो सूडोपोडिया और फॉल्स फीट को हम डिफाइन करेंगे। तो यहां से नोट करेंगे अमीबा चेंजेस इट्स शेप एंड पोजीशन कॉन्स्टेंटली बाय पुशिंग आउट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। सो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज कॉल्ड सूडोपोडिया और फॉल्स फीट which captures some microscopic organism as its food. Thanks for watching. Do like, share, comment and subscribe our channel for further learning. Thank you.